वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मना। हमारे आज मेहमान हैं एहसन इकबाल साहब, सीनियर स्पोक्स पर्सन फॉर द PMLN। एहसन इकबाल साहब, ब्रेक से पहले मैंने इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी। सर, अगर वोटर इतना अक्लमंद है और अगर वोटर जज्बाती नहीं है तो ये शहबाज शरीफ साहब उसको फिर बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं? ये गरीब बन के पेश आने की क्या ज़रूरत है? सर, सबको पता है कि काफ़ी अमीर हैं। अगर दिल में दर्द है गरीब आदमी के लिए तो ये इज़हार करें इसका। ये नहीं कि मैं भी गरीब हूँ, मतलब ये महल से निकलो। असल में तारीख़ में दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक क्लासिकल मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है कि हर अमीर ईवल है और हर गरीब जो है वो अच्छा है, और एक दूसरी हमारी अपने मज़हब की इंटरप्रिटेशन भी है या दूसरे मज़ाहिब की भी इंटरप्रिटेशन है कि जिसमें आपका अच्छा और बुरा होना आपका उसकी अमारत से ताल्लुक़ नहीं है, इसका आपके रवैये और आपके किरदार और अमल से ताल्लुक़ है। बहुत से ऐसे अमीर हैं जो बहुत गरीबों के गमख़ार हैं, वो चैरिटी करते हैं, वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत से गरीब ऐसे हैं कि जो गरीबों के लिए जुल्म का बायस बन जाते हैं। लिहाजा इसको एक उस तरह की मार्क्सिस्ट पैराए में देखने की बजाय मैं ये समझता हूँ कि शायद नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली की एक ये वो वज़ादारी है कि वो इस बात को पब्लिसाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो दौलत दी है उसकी वो चैरिटी कितने करते हैं और कितने अच्छे कामों पे भी खर्च करते हैं। इमरान खान साहब ने तो एक हॉस्पिटल बनाया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी नोबल कॉज है। ज़मीन उसके लिए नवाज़ शरीफ साहब ने फ़राम की, सीड मनी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने फ़राम की, बाकी लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इन्होंने तो 2 हॉस्पिटल अपनी फैमिली के अपनी मदद आप से खामोशी से बनाए हैं, जिसमें वो लाखों गरीबों का भी इलाज कर रहे हैं ना, उसके लिए वो चंदा हर साल इकट्ठा करते हैं। और इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कई बनाए हैं, कईयों की और भी। तो ये उनका एक ज़ाती फ़ेल है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लिहाजा ये क्लासीफाई कर देना कि अगर कोई अमीर है तो वो नेसेसरली ईवल है और अगर कोई गरीब है तो वो नेसेसरली बहुत शरीफ है। 3 घंटे के लिए गरीब तो नहीं हो जाते ना सर, उनके दिल में दर्द है गरीबों के लिए, ठीक नहीं। लेकिन जैसे ना देखिए, ये तो आपकी सोच और आपके अमल और आपके किरदार पर है कि अगर आप गरीबों का दर्द रखते हैं, उनकी सोच रखते हैं और उनके लिए करने का कुछ अज़म रखते हैं तो आप उनके दोस्त हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में अब आपने एक बहुत बुनियादी सवाल किया जिसका जवाब ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान में इतनी हुकूमतें आई, आज तक किसी ने गरीबों का ये नहीं सोचा कि ये जो हमारी क्लास बेस एजुकेशन सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने डेरा गाजी खान से लेकर रावलपिंडी तक 4000 टोटल हाई स्कूल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। उन तमाम हाई स्कूलों के अंदर कंप्यूटर की जदीद तरीन इंटरनेट के साथ लेस लेबॉरेटरीज़ बनाई ताकि गरीबों के बच्चों को भी वही एजुकेशन मिले जो सिटी स्कूल, ग्रामर स्कूल या HSN के अंदर अमीरों के बच्चों को मिलती है। इसी तरह पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड नहीं, देखिए, एजुकेशन सिस्टम की जो रिफॉर्म है ये पूरी दुनिया में कोई अलादीन के चिराग के साथ नहीं कर सकता। आज आप जो बुनियाद रखेंगे तो उसके शायद नताइज 5 साल 10 साल के बाद जाके कोई एक नस्ल जब तैयार होगी वो रखेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपने ईंट रखनी है। इसीलिए वो किसी ने कहा ना कि अगर आपने कोई कौम बनानी है तो आप उसको तालीम फिलहाल नौजवान रख रहे हैं तालीमी दफातरों पे, मतलब अभी तो बहुत बुरा हाल है। इसी तरह देखिए, इसी तरह एंडाउमेंट फ़ंड जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया वो गालबन अब 10 बिलियन रुपीस का हो गया है। जो पब्लिक सेक्टर से गरीब तलबा और तालबात मेरिट लेते हैं उनकी दहलीज़ के ऊपर उनको घर पे स्कॉलरशिप पहुंचता है कि वो बेहतरीन तालीमी इदारे तक, चाहे लम्स है, चाहे वो GIK है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें किसी को अपनी माँ का जेवर ना बेचना पड़े, वहाँ पे जाना पड़े। तो मकसद मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि कितने गरीबों के लिए ऐसे काम किए गए हैं जो आज तक 60 साल में नहीं किए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक आपके वक्त का ज़िया होगा अगर हम ये पर्सनालिटीज़ की में पढ़ जाएं। असल इशू जो लोग सुनना चाहते हैं और जो रेलेवेंट है वो ये कि पाकिस्तान को हम किस तरह इन मसाइल से निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर, हाउ कैन वी पुट पाकिस्तान ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एशिया जा रहा है। ठीक, बताइए मुस्तकबिल में क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल, देखिए, मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा इसलिए देखता हूँ कि हमारी जो रजीम स्पेसिफिक वेदर फैक्टर्स हैं वो बड़े पुअर हैं, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के क्लाइमेट फैक्टर्स या इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, जिस पर एक मुल्क की ज़िंदगी का और उसकी फ्यूचर का इन्हिसार होता है, वो बड़े पॉजिटिव है। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तहरीक आगे बढ़ रही है। हमारे मुल्क में मीडिया के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे एक
इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी जन्म ले रही है। हमारे मुल्क के अंदर एक पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमल सिविल सोसाइटी इमर्ज कर रही है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, अपनी बुनियाद के ऊपर, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ पर इत्तफाक राय कर लिया है। कोई हमारे यहाँ आइनी इनारकी या क्याओस नहीं है। ये वो बुनियादी पिलर्स हैं कि जिनके ऊपर आप एक मुल्क को उठाते हैं। अब इकॉनमी का मुस्तकबिल में आप जमहूरियत देखते हैं और इसमें भी मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर है तो वो जमहूरियत से है। इसलिए आपकी पार्टी जमहूरियत में बिलीव करती है। इस फेडरेशन के अंदर जब आप डिक्टेटरशिप लाएंगे तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क टूट जाएगा, जैसे मशरकी पाकिस्तान टूटा और मुशर्रफ साहब बलूचिस्तान को तोड़ गए, जिसे अब हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी में जमहूरियत है सर? जी बिल्कुल है। हम वो पार्टी हैं कि जिसने हमेशा बाकायदगी के साथ हर 3 साल के बाद अपने इलेक्शंस कराए हैं। नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट आवर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। सर वो इलेक्शन मैंने भी देखे हैं सर। ऐसे इकबाल साहब, वो इलेक्शन तो मैंने इस दफा मैंने देखा था सर। वो इलेक्शन तो नहीं था, प्लीज उसको इलेक्शन मत कहिएगा सर। वो मुशर्रफ का रेफरेंडम था। देखिए नहीं, कैसे रेफरेंडम था? देखिए, हमने अखबार के अंदर इश्तिहार दिया और अखबार में इश्तिहार करके ये चीज़ मुश्तहर की कि हमारी पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, और अगर कोई भी इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है तो वो कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। देखिए, अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल के अंदर एक लीडरशिप पर कंसेंसस है कि आज वो लीडरशिप पर वो इतमाद करती है, ना सिर्फ वो बल्कि जो मुल्क के सर्वेज आ रहे हैं जिसमें दीगर पार्टी के लोग भी शुमार होते हैं, वो भी आज नवाज शरीफ साहब को मकबूल तरीन लीडर समझते हैं। अच्छा, तो एज लॉन्ग एज उनकी लीडरशिप पर नवाज शरीफ साहब को हम भी समझ लेते हैं, लेकिन कंसेंसस है, शहबाज शरीफ साहब को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए ना, सीनियर रहनुमाओं में हमजा शहबाज कहां से आ जाते हैं? खत्म कर, आप देखें, आप एक बड़ा अहम चीज छेड़ते हैं, उसका जवाब पूरा नहीं होने देते। अगर आपका मतलब ये था कि हम एक ड्रामा स्टेज करते कि मिसाल के तौर पे कोई मैं या कोई और एक ड्रामे के तौर पे कागज़ जमा कराता, देखो जी हमने बड़ा इलेक्शन कराया, तो वो भी एक अनरियलिस्टिक ड्रामा होता। आप ही ने फिर कहना था देखो जी ये ड्रामे की क्या ज़रूरत थी, अगर वही गैर मुतनाज़ा लीडर थे उनको आप कंसेंसस से कर लेते। जैसे कि जब हम फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना मिलता था कि जी आप कुछ करते क्यों नहीं, अब हम कुछ करते हैं तो कहते हैं जी कि आप नवाज शरीफ साहब को सुना रहे थे वो कि नवाज शरीफ साहब मैं नहीं मानता, वो खुद चीफ मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब हेड बैंड है पार्टी के, चीफ मिनिस्टर खड़ा हुआ नवाज शरीफ साहब को सुना रहा है कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा, और वो खुद उनके छोटे भाई हैं। सर वो तो थोड़ी सी मतलब वो ड्रामा था थोड़ा बहुत। तो ये देखिए ना, ये तो एक उनकी पार्टी के अंदर, देखिए हमारी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर नहीं, आज़ादी है। अब आप देखिए ना, उसी हमारे इजलास की अगर आप कार्रवाई देखें तो वहाँ पर हमने ये भी फैसला हुआ था कि जावेद हाशमी साहब जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे जी, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैं सेहत की वजह से कोई एक्टिव रोल नहीं लेना चाहता और उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन हमारा जो पैनल उधर मुंतखब हुआ था उसमें वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे इसमें से निकाल दें, और जब हमने ऐलान किया तो हमारे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इत्तेफाक नहीं किया। क्या बात है एहसन इकबाल साहब, आप फरमा रहे हैं कि पार्टी को भी और जावेद हाशमी साहब को भी कि आप वापस आए। तो देखिए वो एक ओपन फोरम था जिसके अंदर ये पार्टी का इलेक्शन जो है एक ओपन तरीके से खूबसूरती इलेक्शन की सर ये कि अगर तनकीद भी की तो मीठे तंज के साथ छोटे भाई ने की, मतलब ये हद थी ना तनकीद की सर जो सुनाई गई। ठीक, मुझे एक बात बताइए फिर, और ये सवाल मुझे आपसे, ये वाकई में मेरे लिए एक सिंसियर सवाल है, मैं कोई PMLN की तनकीद इनडायरेक्टली नहीं करना चाह रहा। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की जिद्दोजहद है, वो बहुत बड़े लीडर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सेलेंस है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की जिद्दोजहद है, उन्होंने विद टाइम ही हैज़ लर्नड एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के वो खिलाफ हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे उन्होंने शुरुआत जहाँ से भी की हो सब ने वहीं से की है। सर ये हमजा शहबाज सीनियर लीडर रियली, मतलब इसका क्या जवाब? नहीं देखिए, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर तो वो किसी फैमिली उसकी वजह से अनड्यू एडवांटेज लें तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन आप देखिए हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसकी 60 साल की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। गालबन यहाँ पे देखें जो एक रोल हमारे यहाँ अभी भी वो एक फैमिलीज़ के रोल मॉडल्स हैं, जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, फ़ौजी का बेटा फ़ौजी बनना चाहता है। अगर एक बच्चा सियासी घराने में है और वो रोल मॉडल के तौर पे अपने वालिद को देखता है और अगर वो जेन्युइनली पॉलिटिक्स को एस्पायर करता है या आना चाहता है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर मेरिट पे चुनते हैं। फ़ौजी का बच्चा फ़ौजी बनना चाहता है लेकिन मेरिट पे बनता है, इंजीनियर का बच्चा
बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरिट पे बनता है। अगर यहाँ पे बनना चाहता है हमजा शहबाज शरीफ, नहीं देखें ना, अगर हमजा शहबाज शरीफ आया तो उसको उनके वालिद ने इलेक्ट नहीं किया, उसके हल्के के वोटरों ने उसको इलेक्ट किया। अगर वो अपने इंतखाबी अमल के जरिए लोगों के वोट लेकर आया तो उसका मुझे 1 मिनट है मेरे पास, मेरा सवाल मेरे ख्याल से आप हमजा शहबाज साहब के बारे में तो नहीं कहेंगे, मेरे पास आधा मिनट रह गया सर। मुझे ये बता दीजिए, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी मेरिटोरियसली एक जमहूरियत में सामने आए हैं एज लीडर, चेयरपर्सन? देखिए वो पीपल्स पार्टी का मामला फ़र्क है, चूंकि वहाँ पे एक हेरिडेटरी सिलसिला है। ये हेरिडेटरी नहीं है हमजा शहबाज, उस हवाले से आता है कि नहीं देखिए ना, वहाँ पे तो पार्टी के ऊपर भुट्टो साहब की बेटी वहाँ की चेयरपर्सन, भुट्टो साहब का बेटा उस पार्टी का चेयरपर्सन। लेकिन अगर वो पार्टी ऐसा करना चाहती है तो उस पार्टी का राइट है। आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दैट पार्टी फील्स कि दैट इज दे वांट टू गो, दैट इज देयर डेमोक्रेटिक राइट। अगर वो उसको मुंतखब करते हैं तो उनका राइट है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी ख़ानदानी मिरास नहीं है। नवाज शरीफ साहब के वालिद हमारी पार्टी में नहीं थे। जितनी देर तक उनके ऊपर पार्टी की रैंक और फाइल का एतमाद रहेगा वो रहेंगे। उसके बाद जो कोई नई लीडरशिप अगर आएगी तो वो भी आ सकती है। तो हमारी पार्टी एक ओपन पार्टी है जिसमें कोई ख़ानदान की मिरास नहीं है। सही। एहसन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई तल्ख सवाल आपको लगे हो तो आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप देख रहे थे सियासत मनाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बैक विद यू नेक्स्ट वीक। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जब ये मैंने नज़्म ख़त्म की, इशारा ख़त्म हो गया और पब्लिक मेरे साथ मरी रोड पे आ गई। एक सीनियर शायर ने कहा मौका नहीं था। मैंने कहा मैं मौका परस्त नहीं हूँ। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।